हेलो स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कूलाम के नियम तथा निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने विद्युतशीलता के आंकिक मान एवं उसके मात्रक तथा विमीय सूत्र के बारे में बात किया था। चलिए आज हम लोग अपनी इस कक्षा में माध्यम तथा निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो आवेश Q1 व Q2 रखे हुए हैं, जिनके बीच की दूरी r है और ये दोनों आवेश के बीच का जो माध्यम है यानी कि ये फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस मतलब निर्वात में रखे हुए हैं। कूलाम के नियम से हम लोगों ने कल इसके बीच, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात किया था। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, माध्यम, ये तो हुआ निर्वात की विद्युतशीलता के लिए। अब हम लोग माध्यम के लिए देखेंगे। माध्यम के लिए देखने का मतलब ये है कि इन Q1 और Q2 के बीच का जो ये मीडियम है, जो कि अभी निर्वात है, उसको हम लोग चेंज करके डाई इलेक्ट्रिक बनाते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युतांक। परावैद्युतांक वह पदार्थ होते हैं जिनमें परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों के बीच जो बल होता है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इन्हीं आवेशों को हम उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर वो पहले थे उतनी ही दूरी पर रखेंगे, परंतु अब इनके बीच का जो माध्यम है वो फ्री स्पेस ना हो करके कोई मीडियम है। चलिए वो मीडियम हम मान लेते हैं कि कोई मीडियम M है। ये कोई आपका पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, मोम हो सकता है या कुछ भी, जिसका परावैद्युतांक K हो। जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो पहले वाले बल से अलग होगा, क्योंकि देखिए बेटा, हम लोगों ने कल बात किया था कि यहाँ पर जो K का मान होता है निर्वात के लिए 1 होता है, लेकिन हमने बताया था कि सभी के लिए इसका मान 1 नहीं होता है। चलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं Fm। ये Fm क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक K इंटू दोनों आवेशों के गुणनफल बटे R स्क्वायर। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम लोग भाग देते हैं। समीकरण A समीकरण 2 से भाग देने पर F अपॉन Fm, देखिए F अपॉन Fm, F की वैल्यू अगर हम लोग ये रखते हैं और Fm की वैल्यू अगर हम लोग ये रखेंगे तो देखिए कुछ चीजें हैं हमारी जो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ आपका Q1 और Q2 जो कि वहां भी वही था और यहाँ भी यही है, और उनकी दूरी भी दोनों जगह सेम है, तो ये सारी चीजें आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये वाली वैल्यू जो होगी यहाँ पर जो अपॉन में है K, ये चला जाएगा ऊपर। समझ में आ रहा है? सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, अपॉन का ये जो K है जो अपॉन में रहेगा वो चला जाएगा ऊपर, बाकी नीचे में कुछ नहीं बचेगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है? इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन्हीं आवेशों को किसी कुचालक माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखने पर लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब देखिए समीकरण 2 में यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट इंटू K है, इसके स्थान पर एप्सिलॉन नॉट इंटू K, इसके स्थान पर हम लोग एप्सिलॉन रख सकते हैं। तो हमारा जो मान होगा K बराबर वो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू एप्सिलॉन नॉट। अतः किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात में रखे विद्युतशीलता तथा उस माध्यम के परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होता है। नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अगली हेडिंग हमारी है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। किसी बिंदु आवेश अथवा आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी प्रेक्षण आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है, कॉमा करके लिख लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए, हमने कल कूलाम के नियम में देखा था कि कोई बिंदु आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं, ये डिपेंड करता है उनके नेचर पर। तो यदि हम लोग किसी एक बिंदु आवेश के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वह बिंदु आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र स्थापित किया होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चुंबक क्या करता है, जब चुंबक को किसी निर्वात में रखा जाता है तो वह अपने चारों ओर एक क्षेत्र स्थापित कर लेता है, जिसमें किसी दूसरे चुंबक या लोहे से बनी हुई वस्तु को जब हम ले जाते हैं तो वह आकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ठीक उसी तरह से ये आवेश भी होते हैं, आवेश अपने चारों ओर क्या करते हैं, एक क्षेत्र बना लेते हैं। तो किसी बिंदु आवेश अथवा आवेशों के समूह के द्वारा बनाए गए क्षेत्र को ही हम उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बच्चों, अगली हेडिंग रहेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमने अभी देखा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के बाहर चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी प्रेक्षण आवेश को ले आने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। ये प्रेक्षण आवेश क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। ये परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है। तो यदि किसी धनात्मक आवेश के द्वारा बनाए हुए क्षेत्र के भीतर यदि यह प्रेक्षण आवेश ले जाया जाएगा तो यह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और यदि यही आवेश निगेटिव आवेश का हुआ तो इसके पास अगर हम प्रेक्षण आवेश ले जाएंगे तो यह उसको आकर्षित करता है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर लिख लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है तथा यह एक सदिश राशि होती है। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसको अगर हम लोग सदिश रूप में देखें इन वेक्टर फॉर्म,
ये हो जाएगा। अब बात आती है इसकी दिशा की। अगर ये सदिश है तो इसकी दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। लिख लीजिएगा यहाँ पर। इसकी दिशा वही होती है जो वैद्युत बल की दिशा होती है। नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके द्विमीय सूत्र की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का द्विमीय सूत्र बल के द्विमीय सूत्र बटे आवेश की विमा। बल का द्विमीय सूत्र क्या होता है? mL/T-2। और आवेश का विमा हम लोगों ने देखा था AT, एम्पियर सेकेंड। mL/T यहाँ -2 है, ये ऊपर जाएगा तो एक इसको और मिल जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा और A -1। नोट कर लीजिए बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इनको हम लोग फील्ड लाइंस भी कहते हैं। इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए। वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखा होती है जिस पर स्वतंत्र धनावेश गति करता है। फिगर से आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास यदि कोई धन आवेश है तो उसके पास अगर कोई हम जो है दूसरा धन आवेश ले आकर के छोड़ दें स्वतंत्रता पूर्वक, तो वह उससे दूर हटेगी, दूर जाएगी तो उसका कुछ पथ होगा। इस पथ को ही हम लोग वैद्युत बल रेखा कहते हैं। साथ ही साथ निगेटिव अगर चार्ज है तो उसके पास अगर कोई हम धन आवेश ले आकर के छोड़ देंगे तो वह उस निगेटिव चार्ज के पास आना चाहेगी, तो वह भी एक गमन पथ उसका भी बनेगा। इसी गमन पथ को हम लोग वैद्युत बल रेखा कहते हैं। फिगर नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण, फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले हम लोग इसमें 1 नंबर डाल करके लिखेंगे। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इसका मतलब जब भी किसी आवेश धन आवेश के पास कोई दूसरा धन आवेश ले जाया जाएगा तो वह एक बल का अनुभव करेगा। उस बल की दिशा
उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। और ये कहाँ जाकर के मिलेगी, ये कहाँ जाकर के समाप्त होगी, ये अगर अपने आसपास कहीं इसको निगेटिव चार्ज दिख रहा है, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित भी करेगा। ये उसको प्रतिकर्षित तो कर रहा है लेकिन ये उसको आकर्षित भी करेगा। तो इस तरह से इसमें एक बनेगा वक्र। तो इसी वक्र को हम लोग इस फिगर में देख पा रहे हैं कि किसी धन आवेश के पास कोई जब दूसरा धन आवेश ले आया जाता है तो वह ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाता है। ये फिगर इसमें नोट कर लीजिएगा। दूसरा नंबर डाल करके आप लोग लिख लीजिएगा, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती, अर्थात इस तरह से ये जो है कभी नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटती हैं इसको हम लोग चलिए समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक बल रेखा आ रहा है जो कि बल की दिशा इधर दिख रहा है, और यहीं पर अगर हम दूसरा कोई बल रेखा ले आकर के काट दें तो उसमें जो है बल की दिशा इधर होगी। बल की दिशा यहाँ पर हम लोगों को दो दो प्राप्त हो रही है, एक ही बिंदु पर हमें दो बल की दिशा प्राप्त हो रही है। और दो बल की दिशा प्राप्त होने का मतलब है यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दिखेगी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने का मतलब है कि एक ही बिंदु पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं हो सकती है। एक ही बिंदु पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी नहीं बन सकता है। थर्ड नंबर डाल करके लिख लीजिए, वैद्युत बल रेखाओं में अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का गुण होता है, इसीलिए विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। फोर्थ नंबर, वैद्युत बल रेखाओं में अपने लंबाई के अभिलंबवत दूर होने का गुण होता है, इसलिए समान आवेश एक दूसरे से दूर होते हैं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।